जहाँ से रामायण की उत्पत्ति हुई, जहाँ से सबसे बड़े ग्रंथ गीता की उत्पत्ति हुई, आज यही देश है जहाँ पे युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। तो आत्महत्या करना या डिप्रेशन में बैठ जाना उसका सॉल्यूशन नहीं। रामायण में एक चीज है जो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा करही तो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे तो आपको उसमें समय लगेगा, लेकिन उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। गीता में अर्जुन के सामने जब अपने गुरु, अपने भाई, अपने परिवार के लोग पड़े युद्ध में, तो अर्जुन भी निराश हो गया था कि भाई अब भगवान से बोला कि मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अंदर क्षमता खत्म हो गई है, और रोने लगा और बैठ गया। तो भगवान ने वहां पे उसको यही शिक्षा दी है। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। और आज का विषय जो है बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे देश की, जहाँ से रामायण की उत्पत्ति हुई, जहाँ से सबसे बड़े ग्रंथ गीता की उत्पत्ति हुई, जहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ऐसी जड़ी बूटी दी है, ऐसी चीज समझाई कि वो युद्ध करने के लिए वापस तैयार हो गया था। और आज यही देश है जहाँ पे युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। तो आज हम जुड़ चुके हैं फिर से पंडित जी से, ताकि हम जान सकें कि क्या लिखा है हमारे जो महाभारत, जो रामायण है, गीता में, कि कैसे युवाओं को उत्साहित किया जाए कि वे सीख सके कि इस चीज से बाहर कैसे आना है आते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग क्या है कि तनाव और डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। ये कि हमारे देश और हमारे युवाओं के लिए बहुत खतरनाक चीज है। ये एक बीमारी की तरह हिलता चला जा रहा है आजकल। 99% लोग, यहाँ तक मैंने सुना हुआ, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग कहीं ना कहीं किसी तनाव या डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। इसका ये कारण क्या है? ये कारण क्या है कि अपनी मानसिकता में, अपने ऊपर उनको विश्वास नहीं है। डिप्रेशन का कारण क्या है कि हमारे माइंड पे हमें कंट्रोल नहीं है, और हम हमारे ऊपर विश्वास नहीं है कि यदि हमारे ऊपर कोई समस्या आई, कोई समस्या आन पड़ी, तो हमारे ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि हम उस समस्या से लड़ पड़े और उस समस्या को हरा कर आगे निकल जाएं। लोगों को पे क्या है कि समस्या आती है और उसी समस्या में वो गुम हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अकेलापन महसूस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनमें आजकल लोगों में क्या कि मानसिक प्रवृत्ति क्षमता नहीं बची बिल्कुल। कि हम इस क्षमता से बाहर निकल सके, उभर सकें। ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं लोग। डबल सोचना, किसी ने कुछ कहा नहीं उस पे ही ज्यादा सोचने लगे। तुम्हें तुम पे विश्वास तो बनाना चाहिए पहले। जैसे कोई पढ़ाई पे चर्चा करते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, तो पढ़ा, आप पास नहीं हुए, या एक दो बार आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप डिप्रेशन हो गए, या गलत काम के लिए आप तैयार हो गए कि भाई मैं तो मौत की तरफ जाऊंगा, मैं तो आत्महत्या करूंगा। तो आत्महत्या करना या डिप्रेशन में बैठ जाना उसका सॉल्यूशन नहीं। रामायण में एक चीज है जो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा करही तो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे तो आपको उसमें समय लगेगा, लेकिन उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसी गीता में अर्जुन के सामने जब अपने गुरु, अपने भाई, अपने परिवार के लोग पड़े युद्ध में, तो अर्जुन भी निराश हो गया था कि भाई अब भगवान से बोला कि मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अंदर क्षमता खत्म हो गई है, और रोने लगा और बैठ गया। तो भगवान ने वहां पे उसको यही शिक्षा दी है कि अपने अंदर विश्वास तो पैदा करो, अपने अंदर उठो, जागो और संघर्ष करो जीवन में। ये तो जीवन के सब पहलू है, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप ये छोटी सी अड़चन यदि बीच में आ जाती है, तो आप उससे डरिए नहीं। आप तो आइए और उस समस्या का संघर्ष करिए और उस समस्या से आगे निकल के अपनी विजय की प्राप्ति करिए। ये श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है। ऐसे ही जब राजा दशरथ राजा दशरथ
कि मृत्यु होने वाली थी, राजा दशरथ भी इसी डिप्रेशन का शिकार हुए। बिल्कुल। चिंता का, चिंता क्या? ये राजा दशरथ भी इसी डिप्रेशन का शिकार हुए। क्यों? भगवान राम वनवास चले गए, तो उनके वियोग में सही दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि और उसी डिप्रेशन का शिकार उनकी रानियां होने वाली थी। जब उनका हुआ मरण हुआ राजा दशरथ का, तो रानियां भी डिप्रेशन का शिकार होने वाली थी रो रो के, क्योंकि भरत था नहीं, शत्रुघ्न उनके पास थे नहीं, वो ननिहाले में थे। और भगवान राम लक्ष्मण वनवास जा चुके थे, उनके घर में कोई नहीं था, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो वहां पे उनको भी समझाने वाले एक गुरु थे, उनके जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने भी कहा था कि चिंता मत करो, जो होना था हो गया, इससे आगे बढ़ो। और इस पे से वशिष्ठ जी ने कहा है कि चिंता क्या है, मतलब डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन का शुद्ध नियंत्र चिंता होता है, चिंता करना। डिप्रेशन का काम ही क्या है? चिंता। तो दशरथ जी और वशिष्ठ जी ने कहा है कि रानियां धीर रखो, क्योंकि चिंता क्या है? क्योंकि चिंता है चिता से भी बढ़कर। जो आज ये दशरथ जी की हालत हुई है चिंता से, वो क्यों हुई है? क्योंकि ये चिंता का कारण है कि आज उन्होंने अपने देह को छोड़ दिया है। क्यों? क्यों चिंता है क्या? क्यों चिंता है चिता से भी बढ़कर, नर को निर्जीव बनाती है, और चिंता जीते को खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। बड़ी चिंता क्या है? चिंता तो चिता से भी बढ़कर है। यदि जो कोई डिप्रेशन में आ गया, तो वो मरे के समान ही हो जाता है। चिंता चिता से भी बढ़कर हो जाती है। चिंता है चिता से भी बढ़कर, नर को निर्जीव बनाती है। नर को क्या? आदमी को निर्जीव तरह से बना देती है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर प्राण ही नहीं बचे। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है ना, तो उसको अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती। वो ऐसा लगता है कि वो नर ही मरे के समान हो गया, अपने एक घर के कोने में पड़ा हुआ है, उसको कोई सुध-बुध नहीं, खाने का सुध नहीं, पीने का सुध नहीं है। तो चिंता तो उसको कैसी बना देती है? मरे के समान बना देती है। इसलिए आज के जीवन में लोगों को अपनी मानसिकता पर और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। जैसा किसी के एग्ज़ाम नहीं निकला, तो ये तो नहीं होगा कि वो जीवन उसका धिक्कारी हो गया। नया प्रयास करना चाहिए, नई सफलता की ओर जाना चाहिए। जैसे कोई नौकरी के गवर्नमेंट नौकरी की तरफ लोग तैयारी करते हैं। अब ये तो है नहीं कि तुम तैयारी कर रहे हो तो तुमको मिलेगी ही। जिसको नहीं मिलती, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कई चीज़ें हैं, चलो वो नहीं मिली, तो नए व्यापार की ओर चलो, नई प्रगति की ओर चलो, नया काम चालू करो। तो आप डिप्रेशन में जाओगे? नहीं जाओगे। अपनी मानसिकता को इतनी मजबूत बनाना चाहिए लोगों को कि उससे आगे की सोचना चाहिए। उसी में ही डूब के नहीं रहना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी ही यही थी। मैंने जैसे यदि तैयारी करी है तो मेरी ज़िंदगी ही यहीं तक है, ऐसा नहीं है। आगे भी हमारे ऊपर आगे भी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और तुम चिंता के शिकार हो रहे हो, तुम चिंता के शिकार हो रहे हो, तो इसका कारण क्या है? कि तुम तो चिंता के शिकार हो रहे हो, और जो चिंता तुम्हें सताएगी वो पूरे परिवार को सताएगी, क्योंकि तुम्हारी चिंता में पूरा परिवार आ जाएगा। तो जिस व्यक्ति को डिप्रेशन और चिंता का शिकार होता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता। वो एक व्यक्ति तो चिंता का शिकार हो जाता है, लेकिन पूरे घर भर के लोग उसकी चिंता में परेशान हो जाते हैं। इसलिए इनसे क्या होता है कि घर बर्बाद होता है और कुछ मिलता नहीं है। लोग लोगों का मानसिकता दूसरी ओर जाती है। वो तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी कई चीज़ें हैं जीवन में, जो आप बाहर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? कि भाई नियत अपनी दिनचर्या का सही ढंग से इस्तेमाल करें। पहले तो पूरी 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की, जो भी जितना सोता हो, पूरी अच्छी भरपूर नींद लें। और सुबह उठ के व्यायाम करें, थोड़ा घूमने जाएँ और अपना खाना शुद्ध रखें, नियमित खाएँ, टाइम से खाएँ। और भगवान का सबसे बड़ी बात, भगवान का भजन करें। भगवान के भजन में जो शक्ति है, वो नहीं है। क्योंकि यदि अर्जुन के पास में यदि श्री कृष्ण नहीं होते, मतलब भगवान का हाथ नहीं होता, तो वो बाहर नहीं आते निकल के उस क्षण से।
उन्होंने वो पूरी गीता सुनाई अर्जुन को, जब ये गीता का ज्ञान हुआ है। तो ऐसे ही है। और डिप्रेशन में यदि कोई व्यक्ति आज ही जाता है, ना चाहते भी चलो आ गया, तो उसको अपने दोस्तों से, अपने घर संबंधी लोगों से, जो उनके परम मित्र हैं, जो उनको जानते हैं, उनके भाव को समझते हैं, उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। अपने अंदर की बातों को जो चल रहा है दिमाग में, उनको उनके सामने रखना चाहिए। हाँ, बाहर निकालना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या है ये और कैसे मैं सही हो सकता हूँ, तो प्रयास करना चाहिए। और जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, मैंने पहले भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहिं तो तस बल चाखा। यदि आप किसी भी चीज के लिए प्रयास करेंगे तो उसका फल देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। इसलिए चिंता जीवन में सभी के पास है, होती भी है, लेकिन उस चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें उस चिंता से बाहर निकलना है और जीवन के आनंद में व्यतीत करना है अपना जीवन। इसलिए इस पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं ना, दिवाली में हम हमारे घर का कचरा कैसे साफ कर देते हैं, वैसे कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है ना, वो हम धीरे-धीरे साफ करते रहें। उससे होगा क्या, नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी, कुछ नई चीज़ें आप लाएँगे, जैसे नहीं दिवाली को कुछ नया फर्नीचर लाते हैं, वैसे ही आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे तो उसकी जगह आपकी जो डिप्रेशन की जो मनोस्थिति है आपकी, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। पहली बात तो आपकी दिनचर्या सुधारें। सबसे शुरुआत से भाई एक्सरसाइज़ और व्यायाम, क्योंकि भाई खाली दिमाग शैतान का घर होता है, समझे? और उसमें लगता है क्या, वायरस लगता है, वायरस जो कि आप डिप्रेशन के नाम से आती है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि बार-बार दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है, तो मैं कहूँगा कि आप लिखिए उसे। एक डायरी बना लीजिए बढ़िया से, आपकी वो दिनचर्या आप नोट करते रहिए, जो भी हो रहा है वो लिखते जाइए। तीसरा, आपने देखा होगा जब दोस्तों के साथ रहते हैं हम, तो जो आदमी 5 रोटी खाता है वो 10 खाने लगता है, समझ रहे हो? एक खुशी और एक व्यवहार के तौर पे। वैसे ही आप अपने दोस्तों से घुलिए-मिलिए, अलग-अलग चीज़ों में जाइए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी शहर में कोई एनजीओ है, आस-पास कुछ भी है, जाके वहाँ पर काम कीजिए। आप उन बच्चों को जब देखेंगे जिनके पास व्यवस्थाएँ नहीं है और आप खुद को कंपेयर करेंगे, तो आप समझेंगे कि मैं कितनी अच्छी स्थिति में हूँ। ये डिप्रेशन जैसा कुछ चीज़ कि ज़माने में है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप सीखेंगे। एक बात चौथी चीज़ जो है, जैसे गुरुजी ने कहा कि भाई भगवान से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन सीखिए, आप महाभारत पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, उसके श्लोक पढ़िए, आप उसको देखिए। अरे एक एक रामायण और महाभारत के एक एक श्लोक, एक एक चौपाई आपको वो ज्ञान देती है, वो पथ बताती है कि जिसका कोई तोड़ है ही नहीं जीवन में। जो वैज्ञानिक तरीके से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो आज हम रामायण को क्यों मान रहे हैं, गीता को क्यों मान रहे हैं, आज भी, आज के ज़माने में भी गीता वैज्ञानिक भी इसी चीज़ को मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो उसमें जो लिखा है वो भी उस पे प्रूफ होता है। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हाँ, जब हम राम भजन करते हैं या कोई भी आपका इष्ट भजन नाम जो भी होगा, आप वो भजन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि भगवान के सामने बैठने से हमारा मन शांत होता है। और जब हम शांत मन से अपन भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, वो हमारे दिमाग से बाहर जाती है। बुरे ख्याल आने दो, लेकिन भगवान का भजन निरंतर करते रहो। इससे क्या है कि जीवन में सार्थकता और निरंतरता बनी रहती है और जीवन में शांति और अनुभव की अनुभूति होती है दिल पर। इसीलिए अपने व्यवहार को और अपनी और सबसे बड़ी बात, आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो अपने व्यवहार को देखो, हमारे आसपास के लोगों को देखो कि इनसे हम किस लेवल पे हैं, अच्छे हैं। कई लोग, आप जाओ और रोड किनारे ऐसे लोगों को देखो जो अपने रोडों पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको तो डिप्रेशन हो नहीं रहा है। तो आप अच्छे घरों में रह रहे हो, अच्छा खा रहे हो, आपके पास पैसा है, धेला है, आपको डिप्रेशन क्यों हो रहा है भैया? ये सोचने वाली बात। अब वो रोड पे देखो, वो आनंद से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। वो सुबह आता है, सुबह काम करता है, शाम को बनाता है, खाता है और रोड पे सो जाता है। उसका भी तो जीवन है आनंद में। उसको देख के अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दो कि यार ये इसका जीवन कितना आनंद में है और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इस तरह से जी रहा हूँ। तो ये जीवन में सिर्फ़ अपनी मा और ये सबको यार बताऊँ एक चीज़ क्या है? ये सब डिप्रेशन, चिंता या जो भी है, ये सब अपनी मानसिकता का ही रूप है। आप जैसा सोच लेते हो, आप उस चीज़ में औसत वैसी तरीके से डूब जाते हो। इसलिए अपने मानसिकता को मजबूत और निरंतर
अच्छी बनाइए, जिससे क्या है कि आप इन चीज़ों से दूर रह सकें। बस यही आज का कहना। आज की चर्चा हम यहाँ एंड करते हैं और कोई भी प्रश्न हो आप इससे रिलेटेड तो आप बताइए। मैं ज़रूर से आप तक सॉल्यूशन लाने का प्रयत्न करूँगा हमारे जो शास्त्र हैं उनके द्वारा। इस सभी के साथ आप सभी को जय सिया राम। जय सिया राम।